नमस्कार दोस्तों, बात चल रही थी अपने वेक्टर वाले चैप्टर की और वेक्टर में अपने काफी कुछ पढ़ लिया था और वेक्टर की एक्सरसाइज 10.3 की बात चल रही थी जिसके अपने 2 क्वेश्चन अपने कर लिए थे। 3 क्वेश्चन अपन तीसरे क्वेश्चन से बात करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन से क्या था इसके अंदर एक बार सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड क्या बोला है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब वेक्टर क्या है जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो उसको नाम देते हैं ए वेक्टर। आई कैप माइनस ऑफ जे कैप ऑन बी वेक्टर। किसके ऊपर निकालना है? बी के ऊपर निकालना है। तो बी वेक्टर का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आई कैप प्लस जे कैप। अब आप जानते हो क्या, लिखने का तरीका सीखा करें। इधर देखिए भाई, सबसे पहले फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये लिखना है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी पर, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालना था। तो फॉर्मूला क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब ए की वैल्यू क्या है? आई कैप माइनस ऑफ जे कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आई का आई के साथ 1 आ जाएगा, माइनस जे प्लस जे कितना आ जाएगा? हाँ, माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। सर में जो सुना वो सच्चेगा अंडर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर, 3 के बाद 4 की बात कर। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अब जिसका प्रोजेक्शन निकालना है फिर से उसका नाम दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप एंड बी वेक्टर किसके ऊपर निकालना है? ऑन दी वेक्टर। बी वेक्टर का नाम क्या है? 7ik माइनस ऑफ jk प्लस का 8k। क्लियर? अब आपको किसका प्रोजेक्शन निकालना है बेटा? ए वेक्टर का किसके ऊपर निकालना है? बी पर। तो वापस फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो निकालते हैं। आई के प्लस 3j के प्लस 7k के का डॉट 7i के माइनस ऑफ j के प्लस का 8k के अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, चलो i को i कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 7 से करेंगे 7, 3 को -1 से -3, 7 को 8 से 56 अपॉन अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है? यहां से देखिए 7 का 4 बचा 3 बचा 60 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा? 50 50 मतलब 114। क्लियर? ये आपका आंसर है वो प्रोजेक्शन। सेम ऐसे ही आपके पास देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि शो दैट ईच ऑफ द वेक्टर गिवन 3 वेक्टर देखिए इज यूनिट वेक्टर। आपको प्रूफ करना है 3 वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो 3 वेक्टर क्या क्या है इसको देखते हैं। तो पहला ए वेक्टर दे रखा है 1/7 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के। बी वेक्टर दे रखा है मुझे मेरे प्यारे बच्चों 1/7 3i के माइनस ऑफ 6j के प्लस का 2k के एंड सी वेक्टर बराबर दे रखा है 1/7 6i के प्लस 2j के माइनस ऑफ 3k के। मुझे प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर मेरे प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर है। अच्छा, आपको पता है क्या कि कोई भी 3 वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होंगे? जब तीनों का मैग्नीट्यूड कितना आ जाए मेरे प्यारे बच्चों? 1 आ जाए। कोई भी 3 वेक्टर क्या होंगे? यूनिट वेक्टर होंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो वेक्टर क्या होंगे? हमेशा यूनिट वेक्टर होंगे। आई बात समझ ले? तो आप देखिए सबसे पहले मैं तीनों का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा? तो देखिए अंडर रूट ऑफ
अब देखो ये कितना है 1/7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 1/7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा j का कोएफिशिएंट 3/7 का होल स्क्वायर 1/7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6/7 का होल स्क्वायर क्लियर अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 7 का 49 3 का 9/49 प्लस 6 का 36/49 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36 प्लस 4 40 40 प्लस 9 49/49 इक्वल्स टू कितना आएगा बस तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1 आ गया इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर अगली बात मुझे b का मैग्नीट्यूड निकालना है b का निकालूंगा तो कितना आएगा देखना भाई अंडर रूट ऑफ 3/7 का होल स्क्वायर प्लस -6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर तो वापस से देखो सेम आएगा कि 9/49 36/49 4/49 तो वापस कितना आएगा सेम 49/49 वापस से बनाएगा और सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर भी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बना जाएगा तो मैंने कहा अपन क्या लिख सकते हैं कि हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए equals to magnitude of b equals to magnitude of c equals to 1 so a vector b vector and c vector are unit vector कौन से वेक्टर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर हो जाएंगे क्लियर अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है आगे क्या बोला है also show that they are mutually perpendicular क्या बोला है also show that they are mutually perpendicular ये आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है अब देखो a वेक्टर b के ऊपर परपेंडिकुलर कब होगा जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 तो मैं क्या निकालूंगा सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों अब निकालूंगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालूंगा तो कितना आएगा 1/7 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के का डॉट किसके निकालना है b के साथ b की वैल्यू क्या है 1/7 3i के माइनस ऑफ 6j के प्लस का 2k क्लियर 1/7 कितना आएगा 1/49 अब देखो 2 को 3 से किया 6 3 को 6 से किया -18 और 6 को 2 से किया मेरे प्यारे बच्चों 12 हां यार अब देख पा रहे हो 6 + 12 18 प्लस का और माइनस का 18 क्या आएगा 0 0 को किसी से मल्टीप्लाई किया क्या आया 0 तो आपने क्या देखा कि हियर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 सो a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर बात पकड़ में आई क्या अब जिस तरीके से a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 है उसी तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं हां आप b वेक्टर डॉट c वेक्टर निकालो वो भी 0 आ जाएगा ये आपको करना है मैं लिख नहीं रहा हूं और c वेक्टर डॉट a वेक्टर निकालो वो भी क्या आएगा 0 जब ये दोनों भी 0 आ जाएंगे सिमिलरली करके लिख देता हूं आपको करना है ना सिमिलरली ठीक है तो ये आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हां यहां से b वेक्टर परपेंडिकुलर c वेक्टर एंड c वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर लास्ट में क्या लिख देंगे हेंस a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देखो a वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर है a वेक्टर c के भी परपेंडिकुलर है a b के परपेंडिकुलर आएगा और a c के भी आएगा b c के भी आएगा b a के भी आएगा c a के भी आएगा c b के भी आएगा तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर भी हो गए बात क्लियर है एक बार देखिए इसको चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक्सरसाइज 10.3 चलेगी लिखा भी है देखो मेरे प्यारे बच्चों जितने क्वेश्चन आप खुद लगाओगे ना उतना अच्छा है और रोज पढ़ा करें हर रोज आपको क्वेश्चन करने हैं चाहे मैं 4 क्वेश्चन कराऊं 5 क्वेश्चन कराऊं 10 कराऊं आपको वो सारे दोबारा भी करने हैं भाई एक बार तो करने ही साथ के साथ फिर एक बार वापस से करने बिना देखे मैथ से ये तब सीखने को मिलता है इसमें आप तभी जाके सीख पाओगे मेरे प्यारे बच्चों जब आप रोज सवाल करेंगे ठीक है और इनको करके देखना होता है एक्सरसाइज चल रही है 10.3 ना चलो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है मेरे प्यारे बच्चों 6 वाला ध्यान से सीखिएगा और कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो ध्यान से सीखना पड़ता है ना क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है
और देखो सबसे मेन चीज क्वेश्चन को लैंग्वेज को पढ़ना, उसको समझना। जिस दिन ये सारी बातें सीख गए ना, क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। इस तरीके से आप लिख सकते हो जो फाइंड करना है, ताकि इससे आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है, ठीक है। एंड आपको गिवन क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर के साथ दे रखा है, वो कितना दे रखा है 8। एंड दूसरी बात क्या दे रखी मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 8 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर? ये दो बातें आपको दे रखी है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं सबसे पहले इस इक्वेशन फर्स्ट से लेकर चलता हूं, इससे क्लियर। फ्रॉम फर्स्ट, अच्छा a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड a इनटू a। a को माइनस b से करूंगा तो माइनस का a डॉट b। सर मैग्नीट्यूड ही तो फाइंड करना है ना, ए वेक्टर हां और बी मेरे वेक्टर। प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड a और मैग्नीट्यूड b फाइंड करना है, पर पहले मल्टीप्लाई तो करोगे, जो दिया हुआ है उसी से तो निकालोगे। तो मैग्नीट्यूड a को a से करेंगे तो क्या आएगा, a डॉट a। a को b से करेंगे माइनस वाले से तो माइनस ab। b को a से करेंगे क्या आएगा, तो प्लस का b पहले और डॉट a बाद में, जिसको पहले आया वो फिर इस b को इस माइनस b से, तो माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 8। अब आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए वेक्टर की। मैंने पढ़ा ही है कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होता है, आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। एंड दूसरी बात, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है माइनस ऑफ b वेक्टर डॉट a वेक्टर। आया होता है कि प्लस का ही होता है, बिल्कुल प्लस के बराबर, वो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा बराबर, a डॉट b लिखो चाहे b डॉट a बात ही। तो यहां से क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस a डॉट b, तो a डॉट b है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं वापस रेसिप्रोकल करके b डॉट a लिख सकता हूं, या a डॉट b डॉट a को a डॉट b लिख सकता हूं। आया, ये बराबर होता है, b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं, और ये माइनस ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर बराबर है। लिखने का जब तक तरीका आपके पास नहीं होगा तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिखने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, इससे ये वाली पार्टी कट जाएगी, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस। अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू दे रखी है इक्वेशन सेकंड में, तो यहां रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b, और यहां पे क्या लगा है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर की स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर बराबर 8। क्लियर? 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर बराबर 8। 64 में से 1 माइनस करेंगे कितना देगा, देखिए 60, तो ये आएगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर बराबर 8। मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ b चाहिए तो कितना आएगा, b का स्क्वायर बराबर 8/60। अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस होल अंडर रूट ऑफ 8/60। ये मैग्नीट्यूड ऑफ b आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ b आ गया तो क्या a नहीं निकाल सकते थे आप मेरे प्यारे बच्चों, निकाल सकते हो। a की वैल्यू यहां b की वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, है ना। तो हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू, हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर a की वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय ये 8 अंडर रूट ऑफ 60, क्योंकि b की वैल्यू यहां रख लेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। ये a आ गया और ये आसान देख लिया करो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सिंपल। अगला देखिए, ठीक है, 7th वाला देखना मेरे प्यारे बच्चों, 7th बोला इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट निकालना है किनका, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट किसका, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से
अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले इसको इससे, तो 3 को 2 से किया कितना आ गया 6। a को a से करेंगे a वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर 3 को 7 से करेंगे कितना आएगा 21। a को b से करेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब -5 को 2 से करेंगे माइनस का 10, पहले b फिर a, तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और -5 को 7 से करेंगे तो माइनस का 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, अच्छा मुझे बताना 6 a डॉट a क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। 21 माइनस 10 कर दो क्योंकि b डॉट a किसके बराबर होता है? a डॉट b के, तो कितना आएगा 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी फॉर्म में देना फिर प्रोडक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान था, इजी क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन। 8th वाला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8th क्या बोलता है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो क्या फाइंड करना है? टू फाइंड। जो फाइंड करना है लिख लिया करो। मैग्नीट्यूड ऑफ a का मतलब क्या होता है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। और ये भी बोला है भैया सेम मैग्नीट्यूड, मतलब ये भी आपको गिवन है। क्या गिवन है मेरे प्यारे बच्चों? कि मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ b के। बहुत अच्छी बात है। एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम, आपको ये भी दे रखा है एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर बराबर कितना है? 1/2 है। एंगल तो 60, एंगल कितना है 60। और आपको दूसरी चीज क्या दे रखी? दिया स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जानते क्या होता है? क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट का मतलब जिसमें आगे नेगेटिव होता है। अरे दोस्तों मैंने बताया था स्केलर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 दे रखा है। अब सोल्व करो। तीन चीजें रखी, 1 2 और 3। a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा बराबर 1/2। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b बराबर है, तो इस b की जगह a रख दूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ a और यहां पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ a आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 60 डिग्री, तो ये 1/2 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ a का इसका cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इक्वल्स टू 1/2। ये दोनों कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? गुणे में इसलिए कर सकते हैं। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1। तो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आएगा? तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और मैंने बताया मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर सर यहाँ पे कैसे आपने नेगेटिव साइन लगाया? यहाँ पे भी मैंने गलत लगाया था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी प्लस आएगा क्योंकि कभी भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आ गया? 1 आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 आ गया तो मैग्नीट्यूड b भी कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो भी कितना आएगा? 1, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, देखिए फटाफट से एक बार लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, भाई लिख लिया, 8 तक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। आपको फाइंड दी, क्या फाइंड करना है पहले उसको लिख लीजिए। टू फाइंड मतलब क्या फाइंड करना है? सर आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ x का। क्लियर? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ x इफ for the unit vector a vector
क्या दे रखा है? यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या समझते हो? पहले तो बताओ, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होगा? कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर जब उसका मैग्नीट्यूड 1। बिल्कुल। तो आपको बोला यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर से ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे क्या बोला? x और आपको दे रखा है x वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर और ये x वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 12 दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। कितना दे रखा है? 12। तो देखो x को x से करेंगे क्या आएगा? x वेक्टर डॉट x वेक्टर। x को a से करेंगे क्या आएगा? x वेक्टर डॉट a वेक्टर। माइनस a को a से करेंगे तो माइनस ऑफ a वेक्टर डॉट x वेक्टर और माइनस a को a से करेंगे तो माइनस a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल्स टू x डॉट x क्या होगा बोलो? अभी लिखवाया था, सेम को सेम से करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर। x डॉट a और a डॉट x बराबर होता है, तो ये वापस से क्या करेंगे? कट जाएंगे। a डॉट a क्या होगा बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर बराबर 12। अभी लिखवाया ना सेम, बोलना भी इनको। अब मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ x कितना दे रखा है? 8 कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 1। 1 का स्क्वायर 1 बराबर 12। इसको उधर लेके जाओ तो मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर बराबर कितना आएगा? 13 का होल स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं, आपको सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ x चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 13। रूट ले लो, प्लस माइनस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर, तीन वेक्टर जो दे रखे हैं। a वेक्टर बराबर दे रखा है 2ik प्लस 2jk प्लस 3kk। b वेक्टर बराबर दे रखा है माइनस ऑफ ik प्लस 2jk प्लस kk एंड c वेक्टर दे रखा है 3ik प्लस jk। अब क्या बोला है आपको मेरे प्यारे बच्चों? आप इसको ध्यान से सुनो। आपको बोला है कि क्या बोला है? देखता कि देखो तीन वेक्टर देखे आर सच दैट a प्लस लैम्बडा b वेक्टर, क्या बोला है? a प्लस लैम्बडा b वेक्टर, a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसमें कि a प्लस लैम्बडा b कोई ना कोई वेक्टर आएगा, ये किसके परपेंडिकुलर? c वेक्टर। तो ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आए। तो क्या होगा कि दैट इज a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर का डॉट किसके साथ? c के साथ क्या आएगा? 0। a वेक्टर दे रखा है, लैम्बडा से मल्टीप्लाई करके लैम्बडा भी आ जाएगा, दोनों को ऐड करो तो करें 2ik प्लस 2jk प्लस 3k प्लस लैम्बडा माइनस ऑफ ik प्लस 2jk प्लस का k। और ये आ गया हमारे पास a प्लस लैम्बडा। इसका डॉट किसके साथ निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? c के साथ। c कितना आएगा? 3ik प्लस jk और ये कितना आएगा? 0। चलो 2 को इस तरफ ऐड करेंगे तो देखो माइनस का 1 के साथ लैम्बडा आएगा तो माइनस लैम्बडा और ये 2 तो 2 माइनस ऑफ लैम्बडा और दोनों के साथ i के, ये भी i के, ये भी i के। j के वाले क्या है? 2 और ये 2 लैम्बडा, तो 2 प्लस 2 लैम्बडा साथ में j के वाले कौन कौन? 3 प्लस 1 को लैम्बडा से, तो 3 प्लस लैम्बडा साथ में k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है? 3ik प्लस jk और वो कितना आएगा? 0। तो ik को ik के साथ, तो 3 को इसके साथ करेंगे तो 2 माइनस लैम्बडा इनटू 3 प्लस j को j के साथ तो क्या आएगा? 2 प्लस 2 लैम्बडा को किसके साथ करेंगे? 1 के साथ और ये तो कितना आना है? 0।
लिखने की आवश्यकता नहीं, k के बोला कुछ है ही नहीं, तो 0। 3 को 2 से किया 6 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। 6 प्लस 2 8 माइनस ऑफ लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 8। आपको इसी की वैल्यू निकालनी थी, लैम्डा की वैल्यू क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, शो दैट ए वेक्टर बी वेक्टर। चलो इसको एक बार पहले 12 वाला देख लीजिए, है ना, थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि माफी लगेगा यहाँ पे। फिर 11 वाला 12 वाले में क्या बोला है बेटा कि आपको दे रखा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ठीक, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द बी वेक्टर। आप क्या कहोगे बी वेक्टर के बारे में, मतलब बी वेक्टर के बारे में आप क्या बता सकते हो। तो मैंने कहा यार दो वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। अब सेम का सेम के साथ डॉट 0, इसका मतलब क्या समझते हो, a डॉट a क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 0। मतलब यहां से मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर कितना है, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ जाए तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, नल वेक्टर। हाँ ना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आ जाए तो क्या कहलाएगा, देखो a डॉट a बराबर 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर 0 आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से मैग्नीट्यूड a कितना है 0। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ जाए तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज a वेक्टर इज नल वेक्टर। क्या दे रखा है, नल वेक्टर। और ये मेरे प्यारे बच्चों नल वेक्टर है, तो यहां से देखो आपको ये भी बोला a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। अब ये 0 किसकी वजह से हुआ होगा, तो सब नल वेक्टर की वजह से होगा। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर कैसा है, a वेक्टर कैसा वेक्टर है, नल वेक्टर है। क्या है, नल वेक्टर है, नल वेक्टर। मतलब इसकी वजह से इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा। इस नल वेक्टर को जब b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तब 0 आया होगा। तो मैंने कहा b वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हो, तो b वेक्टर इज अ एनी वेक्टर, ये कुछ भी वेक्टर हो सकता है। क्या, b वेक्टर इज एनी वेक्टर, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। हाँ, किसी भी तरह का वेक्टर हो सकता है, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट तो 0 किसकी वजह से आया, कि a वेक्टर की वजह से, क्योंकि a वेक्टर कैसा वेक्टर था मेरे प्यारे बच्चों, नल वेक्टर था। बात समझ में, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, नेक्स्ट